हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है कि किसी सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए आयतन का अंश है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी सरल घनीय जालक, सरल घनीय जालक की संकुलन दक्षता, संकुलन दक्षता। तो सबसे पहले अपने सरल घनीय जालक बनाते हैं। कैसे बनता है ये देखो, इस तरह से होता है। एक घन होता है ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये एक जो है वो घन होगा और इसके आठों कोनों पर क्या होगा, कण होंगे। सरल घनीय संरचना यही होती है जिसके आठों कोनों पर क्या होता है, कण उपस्थित होता है। लेकिन इस एक कोने को उस कण का जो है वो 1/8 भाग ही प्राप्त होता है। कितना भाग प्राप्त होता है, 8। अब बात करें तो घन के कोनों की संख्या कितनी है। घन के कोनों की संख्या कितनी है, 8। और एक कोने को प्राप्त, एक कोने को प्राप्त कण की संख्या कितनी है, कण की संख्या कितनी है, 1/8। तो एक एकक कोष्ठिका में, एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखो कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 × 1/8 यानी 1 हो जाएगी। अब कण को गोल मानते हुए कण का आयतन देखो कितना हो जाएगा। कण का आयतन यदि इसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो कितना हो जाएगा, 4/3 πr क्यूब, ये हो जाएगा। अब अपने को पता है कि सरल एकक कोष्ठिका में जो कोर की लंबाई होती है a, वो त्रिज्या का क्या होगा, 2 गुना, त्रिज्या का 2 गुना होगा ना। इसका मतलब a बराबर क्या आ गया, 2r। तो संकुलन दक्षता देखो क्या होगी, संकुलन दक्षता देखो क्या होती है कि परमाणुओं द्वारा घेरा गया स्थान, परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन बटे में क्या आता है, कोष्ठिका का कुल आयतन, कोष्ठिका का कुल आयतन। अब परमाणु द्वारा घेरा गया आयतन कितना है, क्योंकि परमाणु एक है, एक परमाणु का आयतन आपने निकाल लिया, कितना था, 4/3 πr क्यूब। और एकक कोष्ठिका क्या है, घन आकार में, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, और भुजा बराबर यानी एक क्यूब यानी 2r की क्यूब, 2r की क्यूब। तो देखो कितना आ गया ये, 4πr क्यूब बटे में क्या आ गया, 3 × 8r की क्यूब। तो ये देखो क्या आ गया, r क्यूब से r कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 8 कैंसिल होगा, तो क्या आ गया देखो π/6। तो संकुलन दक्षता कितनी आ गई, देखो इसकी संकुलन दक्षता कितनी आ गई, π/6। तो सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर बी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।